डिजाइनिंग कस्टमर एक्सपीरियंसेस यूजिंग न्यूरो मार्केटिंग फाइंडिंग्स यानी कि न्यूरो मार्केटिंग के फाइंडिंग्स यानी कि जो सबकॉन्शियस ड्राइवर्स होते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के, उसकी जो भी फाइंडिंग्स आती है, उसका इस्तेमाल करके किस तरीके से कस्टमर के एक्सपीरियंसेस को इंप्रूव किया जा सकता है, किस तरीके से पॉजिटिव एक्सपीरियंस जो है वो कस्टमर को दिया जा सकता है। तो कस्टमर एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? ओवरऑल परसेप्शन ऑफ अ कस्टमर फॉर अ ब्रांड बेस्ड ऑन एवरी इंटरेक्शन दे हैव, यानी कि कस्टमर जो है किसी भी ब्रांड के साथ जो भी उसका इंटरेक्शन होता है उसके बेसिस पे क्या परसेप्शन रखता है पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, उसी को कस्टमर एक्सपीरियंस कहते हैं। क्लियर? जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां पर आपके साथ अच्छा सा व्यवहार किया गया, वेटर्स जो है आपकी बात सुन रहे हैं, टाइमली जो है आपको वहां पर फूड प्रोडक्ट्स दिए गए, साफ सुथरा हाइजीन को मेंटेन किया गया, और फिर जब आप वहां पर डिनर करके या फिर लंच करके वापस आते हैं तो वहां पर आपको ट्रीट किया जाता है और जो है डिफरेंट तरीके से आपको जो है ग्रीट किया जाता है, तो आपको एक अच्छा पॉजिटिव एक्सपीरियंस वहां पर मिलता है। लेकिन वहीं पर किसी दूसरे रेस्टोरेंट में जाइए, वहां पर आपको जो है वेटर को बुला रहे हो, वेटर आ ही नहीं रहा है, हाइजीन जो है वहां पर सही तरीके से मेंटेन नहीं है, तो अब जाहिर सी बात है वहां का एक्सपीरियंस आपका खराब रहेगा, दोबारा आप वहां पर जाओगे भी नहीं। क्लियर? तो इसी तरीके से किसी भी ब्रांड को लेकर जो भी इंटरेक्शन हुआ है कस्टमर का, उसके बेसिस पे क्या जो है परसेप्शन बना है कस्टमर का उस ब्रांड को लेकर, वही चीज कस्टमर एक्सपीरियंस कहलाती है। अच्छा इंटरेक्शन था तो अच्छा एक्सपीरियंस कहलाएगा, बुरा इंटरेक्शन था तो बुरा जो है एक्सपीरियंस कहलाएगा कस्टमर का। क्लियर? आप किसी मूवी को देखने जाते हो, मूवी देखकर आपको अच्छा लगा तो एक्सपीरियंस आपका अच्छा होता है। आप किसी मूवी को देखने गए, मूवी देख के आपको अच्छा नहीं लगा, बेकार लगा, तो आपका एक्सपीरियंस उस मूवी का बेकार जाता है। क्लियर? तो इसी तरीके से अलग अलग ब्रांड जो है अपना एड शो करते हैं, क्लियर, वेबसाइट डेवलप करते हैं, प्रोडक्ट को जो है प्रोडक्ट के डिजाइन, पैकेजिंग, लेबलिंग करते हैं। तो कस्टमर जो है इन सब एड्स को देखकर, कस्टमर जो ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है उनको देखकर, प्रोडक्ट के डिजाइन को देखकर, उसकी लेबलिंग को, उसके कलर कॉम्बिनेशन को देखकर क्या परसेप्शन क्रिएट करता है, उसी को कस्टमर एक्सपीरियंस कहते हैं। अगर पॉजिटिव जो है परसेप्शन है तो कस्टमर एक्सपीरियंस पॉजिटिव है, यानी कि जो है कंपनी का सेल होगा वो इंक्रीज होगा, कस्टमर लॉयल होगा। लेकिन अगर वो परसेप्शन नेगेटिव है तो कस्टमर का एक्सपीरियंस भी नेगेटिव होगा और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कंपनी की सेल ग्रो नहीं करेगी। क्लियर? तो कस्टमर के एक्सपीरियंस को किस तरीके से इंप्रूव करना है, किस तरीके से पॉजिटिव एक्सपीरियंस जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड करना है, उसके लिए न्यूरो मार्केटिंग जो है वो हेल्पफुल होता है। न्यूरो मार्केटिंग क्या करता है? ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनको इस चीज को समझने में हेल्प करता है कि किस तरीके से जो सबकॉन्शियस ड्राइवर्स होते हैं कस्टमर के, वो जो है प्रोडक्ट को परचेज करने में कस्टमर की हेल्प करते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग सबकॉन्शियस ड्राइवर की वजह से बहुत सारे जो परचेजिंग होती है वो मेनली सबकॉन्शियस ड्राइवर की वजह से ही होती है। कलर पसंद आ गया, डिजाइन पसंद आ गया, भाई आप कोई प्लानिंग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हो, लेकिन अचानक से आपके माइंड में जो है कहीं ना कहीं किसी कलर को उसने नोटिस कर लिया, किसी डिजाइन को नोटिस कर लिया, किसी जो है फिगर को नोटिस कर लिया, तो उसकी वजह से जो है वो कस्टमर परचेज कर लेता है। तो न्यूरो मार्केटिंग जो है बिजनेस को हेल्प करता है कि इस चीज को समझने की किस तरीके से जो सब कॉन्शियस ड्राइवर्स हैं कंज्यूमर्स के, वो कंज्यूमर बिहेवियर में अपना रोल परफॉर्म करते हैं। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ कस्टमर थिंक, फील एंड रिस्पॉन्ड सबकॉन्शियसली। तो सबकॉन्शियसली किस तरीके से कस्टमर सोचता है, फील करता है और रिस्पॉन्ड करता है, इस चीज को जानने में कौन मदद करता है? न्यूरो मार्केटिंग मदद करता है। क्लियर? और न्यूरो मार्केटिंग की इस फाइंडिंग से जो भी फाइंडिंग्स आती हैं उसके बेसिस पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कस्टमर के एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। क्लियर? तो विद दीज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कस्टमर सबकॉन्शियस ड्राइवर्स, कंपनीज कैन डिजाइन और डेवलप स्ट्रेटजीज टू इंटरेक्ट विद द कस्टमर्स दैट क्रिएट पॉजिटिव इमोशन, सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी। तो इस जो न्यूरो मार्केटिंग के फाइंडिंग से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बेसिस को जो है डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हैं और जिसका इस्तेमाल जो है वो पॉजिटिव इमोशन, सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी को क्रिएट करने में करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, न्यूरो मार्केटिंग की फाइंडिंग से पता चला कि कस्टमर का जो ब्रेन है वो पर्टिकुलर किसी कलर या किसी शेप को देखकर रिस्पॉन्ड करता है। क्लियर? तो आपने देखा होगा कि अलग अलग कंपनीज के अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, अलग अलग जो बोतल्स हैं, वाटर बोतल की डिजाइन देखिए या फिर कोल्ड ड्रिंक से बोतल की डिजाइन देखिए, उसका शेप देखिए, तो अलग अलग शेप्स जो होते हैं। तो न्यूरो मार्केटिंग की फाइंडिंग से ये चीज पता चला कि पर्टिकुलर शेप को, पर्टिकुलर कलर्स को जो है जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जल्दी से अट्रैक्ट करता है, जल्दी से सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को नोटिस करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज का इस्तेमाल करके अपने रिसेप्शन एरिया को, अपने रिसेप्शन एरिया के उस तरीके के कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके डिजाइन किया। या फिर जो वेबसाइट है कंपनीज का, उसमें जो है जो फर्स्ट पेज है, जो लैंडिंग पेज होता है, फर्स्ट पेज है, उसमें अट्रैक्टिव कलर्स का इस्तेमाल किया, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया। जो टेक्स्ट है, जो फोटोज हैं, उसमें जो है जो कलर है, उसमें जो है पर्टिकुलर कलर्स का इस्तेमाल करके जो है उसको डिजाइन करते हैं। क्लियर? जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हो। कई बार ऐसा होता है कि हम एक्टिवली किसी पर्टिकुलर कलर को मॉनिटर नहीं करते,
करते हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस कलर को नोटिस कर लेता है। जैसे कि रेड, अगर कहीं पे भी आप रेड कलर देख लेते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड तुरंत रेड कलर को नोटिस कर लेता है कि कहीं ना कहीं खतरा है या फिर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हाईलाइट किया जा रहा है। क्लियर? ग्रीन है तो ग्रीन है यानी कि रिलैक्स है, कोई खतरा नहीं है। क्लियर? तो ये सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली इन कलर्स को देख के जो है एनालाइज कर लेता है। और इन्हीं सब का इस्तेमाल करके जो कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने जो प्रोडक्ट का कलर है, पैकेजिंग है, डिजाइन है, इन सबको डिजाइन करती हैं, इन सबको डेवलप करती हैं जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हो। जैसे कि आप देखेंगे तो मैक्सिमम कंपनीज रेड कलर का जो है इस्तेमाल करती ही करती हैं अपने प्रोडक्ट्स में। जो आप कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल देखिए तो वहां पर क्या है कि रेड कलर का जो है पूरा जो उसमें पैकेजिंग होती है वो पूरा का पूरा रेड कलर है, रेड कलर में व्हाइट कलर से लिखा होता है। क्लियर? इसी तरीके से न्यूरो मार्केटिंग की फाइंडिंग से ये चीज पता चली है कि कोई कलर या फिर शेप अगर कस्टमर बार बार देखता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उस कलर और शेप को रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि रेड कलर आप बार बार देखेंगे तो रेड कलर को देखते ही आपका सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्ड कर जाएगा कि खतरा है। ग्रीन कलर है यानी कि ठीक है, कोई रिस्क नहीं है। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के जो टैग लाइन्स होते हैं, जो कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, लोगो होते हैं, बोतल का डिज़ाइन हो गया, बोतल का कलर हो गया, पैकेजिंग का कलर हो गया, उनको जब कस्टमर बार बार देखता है तो कस्टमर का सब कॉन्शियस माइंड उन प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेता है, आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो इस फाइंडिंग का इस्तेमाल करके कंपनीज जो हैं वो अपने कलर कॉम्बिनेशन को लेके स्टिक हो जाते हैं, एंड जो उनका लोगो होता है या फिर जो उनका कलर कॉम्बिनेशन होता है, बोतल पे जो पैकेजिंग का कलर है उसको वो जल्दी से चेंज नहीं करते हैं। क्लियर? यानी कि कोई भी कंपनी बार बार अपनी पैकेजिंग को, बार बार अपने लोगों के कलर को चेंज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बार बार देखने की वजह से कस्टमर के माइंड में इस प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग का कलर है वो बैठ चुका है, और कस्टमर उस पर ध्यान ना दे एक्टिवली, फिर भी उसका सबकॉन्शियस माइंड उस पर ध्यान दे देगा। पार्ले जी का पैकेट आपने देखा होगा, पार्ले जी की पैकेजिंग का कलर आज भी वैसा ही है, सेम है। तो न्यूरो मार्केटिंग के जरिए जो कस्टमर का सबकॉन्शियस माइंड है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है डिफरेंट कलर को, पैकेजिंग को, एडवर्टीजमेंट को देखकर, या फिर जब वो कहीं पे रेस्टोरेंट में जाता है या फिर किसी शॉप में जाता है, वहां पर जो भी उसका उसके साथ जो एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो सेलर हो, चाहे बिलिंग काउंटर पे उसका एक्सपीरियंस हो, वो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, उस चीज को समझना और उसके बेसिस पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है डेवलप करना जिससे कि कस्टमर का एक्सपीरियंस पॉजिटिव रहे, कस्टमर जो है पॉजिटिव फील करे, कस्टमर का परसेप्शन जो है वो पॉजिटिव रहे, और जो ऑर्गेनाइजेशन की सेल है वो इंक्रीज करे। तो इस तरीके से न्यूरो मार्केटिंग के फाइंडिंग का इस्तेमाल जो है कस्टमर के एक्सपीरियंस को डेवलप करने में किया जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।